सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, जैसे कि तुम सब लोग को अच्छे से पता ही है, हर पोकेमॉन की कुछ ना कुछ टाइप वीकनेसेस होती हैं। यानी कि यार पोकेमॉन वर्ल्ड के सारे पोकेमॉन किसी ना किसी टाइप से वीक होते हैं। लेकिन यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन के बारे में जिनके पास सबसे ज़्यादा कम टाइप वीकनेस हैं। यानी यार ऐसे पोकेमॉन जो कि सबसे कम टाइप से वीक हैं। वीडियो में तुम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। और भाई जो नंबर 1 पर होने वाला है ना, उस पोकेमॉन की लिटरली कोई वीकनेस ही नहीं है अब तक। तो वीडियो में तुम लोग को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अब बिना किसी देरी के आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, पिकाचू। इस रैंक पर सिर्फ पिकाचू नहीं आता, सारे प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स आते हैं जिनकी सिर्फ एक टाइपिंग है इलेक्ट्रिक टाइप। पर क्योंकि पिकाचू सबसे ज़्यादा फेमस इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, इसी वजह से मैंने इसको रखा है नंबर 10 पर। तो तुम लोग को पता ही है भाई, पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के पास सिर्फ और सिर्फ एक वीकनेस होती है, जो कि होती है ग्राउंड टाइप। यानी कि हाँ यार, पिकाचू सिर्फ और सिर्फ वीक है एक ही टाइपिंग से, ग्राउंड टाइप से। ग्राउंड टाइप पे तुम लोग को पता ही है भाई, इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स काम तक नहीं करते। तो अगर पिकाचू के सामने तुमने बैटल में ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को उतारा है तो हाँ यार, पिकाचू के जीतने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। क्या एनिमे में आज के पिकाचू ने राइडॉन को हरा दिया था, जिसपे इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स काम भी नहीं करते? तो फिर हाँ, नंबर 10 पर आता है पिकाचू, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप से वीक है, ग्राउंड टाइप। नंबर 9, स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स जेन 1 यानी कि कैंटो का एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और इजीली यार ये जनरेशन 1 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। भले ये पोकेमॉन हमेशा खा पी के सोता रहता हो, लेकिन यार जब भी बैटल्स की बारी आती है तब ये दिखा देता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। अब अगर तुम लोग को नहीं पता तो नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स जो होते हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीकनेस होती है, फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। और यार स्नोरलैक्स भी एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसकी भी एक वीकनेस है, फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। और यार स्नोरलैक्स इतना पावरफुल पोकेमॉन है कि इसके सामने अगर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी हो तब भी यार इसको हराना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब तब भी चांसेस रहेंगे कि स्नोरलैक्स जीत सकता है। ओवरऑल यार स्नोरलैक्स एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, जिसके पास टाइप वीकनेस भी एक ही है और स्ट्रॉन्ग भी इतना ज़्यादा है। नंबर 8, सेबलाई पोकेमॉन। सेबलाई पोकेमॉन यार एक घोस्ट और डार्क टाइप का पोकेमॉन है और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में इसके अलावा सिर्फ स्पिरिटूम के पास ये टाइपिंग है। तो तुम समझ सकते हो भाई, सेबलाई की टाइपिंग काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसके चलते इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वीकनेस है, जो कि है फेरी टाइप। मतलब यार सेबलाई पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ फेरी टाइप पोकेमॉन से ही वीक है, बाकी किसी के अगेंस्ट वीक नहीं है। ये बहुत क्रीपी सा पोकेमॉन है और ना ही इसके पास कोई एवोल्यूशन है, इसलिए लोग काफ़ी कम ही पकड़ते हैं इस पोकेमॉन को। हालांकि इसके पास मेगा एवोल्यूशन है। नंबर 7, स्कंटैंक पोकेमॉन। तो यार ये पोकेमॉन सिनोरिजन का एक पोकेमॉन है और इसकी टाइपिंग है डार्क और पॉइजन टाइप, जो कि यार एक काफ़ी सही ड्यूअल टाइपिंग है। इस पोकेमॉन की सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप से वीकनेस है, जो कि है ग्राउंड टाइप। और अगर तुम लोग सोच रहे हो ऐसा क्यों, तो देखो मैं समझा देता हूँ। ये जो टाइपिंग है ये काफ़ी सही टाइपिंग है, पॉइजन और डार्क टाइप। और यार ये दोनों टाइपिंग साथ में मिलके बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो पॉइजन टाइप है वो डार्क टाइप की वीकनेसेस को कवर कर लेती है, यानी कि फेरी टाइप और फाइटिंग टाइप। और जो दूसरी टाइप है यानी कि डार्क टाइप, ये कवर कर लेती है पॉइजन टाइप के वीकनेस को, जो कि है साइकिक टाइप। तो ऐसे करके यार स्कंटैंक पोकेमॉन जो है इसकी बस एक ही वीकनेस बच जाती है, जो कि है ग्राउंड टाइप। ये पॉइजन और डार्क टाइप की जो डुअल टाइपिंग है ये एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डुअल टाइपिंग में से एक है। तो फिर हाँ यार, नंबर 7 पर आता है स्कंटैंक। इसके पास बस एक ही वीकनेस है, ग्राउंड टाइप। नंबर 6, स्वैम्पर्ट पोकेमॉन। तो ये जेन 3 यानी कि होएन का एक स्टार्टर पोकेमॉन का फुल्ली इवॉल्व फॉर्म है। तो स्वैम्पर्ट पोकेमॉन अपने पास एक डुअल टाइपिंग रखता है, जो कि है ग्राउंड और वाटर। इसके अलावा और भी 10 पोकेमॉन के पास ये टाइपिंग है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे पॉपुलर पोकेमॉन है वो स्वैम्पर्ट है, इसी वजह से मैंने इसको लिया है लिस्ट में। इस पोकेमॉन की पावर का तुमको अंदाज़ा है ही, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है, जिसमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अब क्योंकि इसकी जो ड्यूल टाइपिंग है वो ग्राउंड और वाटर है, तो इसी वजह से इसकी सिर्फ एक ही वीकनेस रहती है, जो कि है ग्रास टाइप। यानी कि यार स्वैम्पर्ट पोकेमॉन जो है ये बस ग्रास टाइप से वीक है और किसी भी टाइपिंग से वीक नहीं है। तो इसीलिए यार नंबर 6 पर आता है स्वैम्पर्ट। इसके पास भी बस एक ही टाइप वीकनेस है, जो कि है ग्रास टाइप। नंबर 5, सिजोर। सिजोर भी भाई काफ़ी मस्त पोकेमॉन है जनरेशन 2 से, जो कि साइथर का एवोल्यूशन है। सिजोर पोकेमॉन का डिज़ाइन एकदम ऑसम है और इसी के अलावा इसकी जो टाइपिंग है ये एक डुअल टाइपिंग है, जो कि है बग और स्टील, जिसे तुम लोग समझ ही गए होगे। इसको सिर्फ एक ही टाइप से वीकनेस है, जो कि है फायर टाइप। क्योंकि यार बग टाइपिंग और स्टील टाइपिंग ये दोनों ही वीक होती हैं फायर टाइप के अगेंस्ट, इसी वजह से इससे तुम समझ ही सकते हो यार सिजोर पोकेमॉन जो है ये फायर टाइप के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि भाई इसकी दोनों टाइपिंग ही फायर टाइप से वीक है। पर जो भी हो, इसके पास भी सिर्फ एक ही वीकनेस है, फायर टाइप, और किसी भी टाइप से सिजोर जो है वो वीक नहीं है।
नंबर 4 अलोलन मग। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल वाले मग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अलोलन मग के बारे में। तो अलोलन मग पोकेमॉन जो है इसकी टाइपिंग भी वही है जो कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, पॉइजन और डार्क। और जैसे मैंने यार पीछे भी बताया था, ये ड्यूल टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसी टाइपिंग की वजह से अलोलन मग पोकेमॉन जो है ये भी बस एक ही टाइप से वीक है, जो कि है ग्राउंड टाइप। क्योंकि यार डार्क टाइप जो है ये पॉइजन टाइप की वीकनेस को कवर कर लेता है और पॉइजन टाइप जो है वो डार्क टाइप की वीकनेस को कवर कर लेता है। बस आखिर में एक पॉइजन टाइप की वीकनेस बच जाती है जो कि है ग्राउंड टाइप। तो इसी ग्राउंड टाइप से वीक है अलोलन मग पोकेमॉन। तो अलोलन मग पोकेमॉन जो है इसकी भी बस एक ही वीकनेस है, इसी वजह से आता है इस रैंक पर। नंबर 3 वॉशरोटॉम पोकेमॉन। तो वॉशरोटॉम की जो टाइपिंग है ये है इलेक्ट्रिक और वाटर। ये टाइपिंग तुमने लैंटन और चिंचाओ पोकेमॉन में देखी होगी, लेकिन यार वो जो पोकेमॉन्स थे वो ग्राउंड टाइप से भी वीक थे। लेकिन इस केस में वॉशरोटॉम पोकेमॉन के पास लेविटेट एबिलिटी है, जिसकी मदद से ये हवा में फ्लोट करता रहता है। इसी के कारण इसको कोई भी ग्राउंड टाइप मूव कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए फिर बचती है वाटर टाइप की बस एक वीकनेस जो कि है ग्रास टाइप। तो वॉशरोटॉम पे बस एक ही इफेक्टिव मूव है जो कि है ग्रास टाइप। तो फिर हाँ, वॉशरोटॉम पोकेमॉन जो है इसके पास भी बस एक ही वीकनेस है, इसी वजह से आता है नंबर 3 पर। नंबर 2 ट्रैश क्लोक वॉरमैडम पोकेमॉन। वॉरमैडम पोकेमॉन का तुम लोग को पता ही होगा, इसके पास 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसके ट्रैश क्लोक फॉर्म के बारे में, क्योंकि बाकी फॉर्म्स के तो काफ़ी वीकनेसेस हैं। तो ट्रैश क्लॉक फॉर्म में इस पोकेमॉन की टाइपिंग हो जाती है बग और स्टील टाइप, जिससे तुम लोग समझ सकते हो इसके पास बस एक ही वीकनेस है फायर टाइप की। यानी कि यार इस पोकेमॉन पे बस फायर टाइप के जो मूव्स रहते हैं वही सुपर इफेक्टिव रहते हैं और किसी भी टाइप के नहीं। तो इसके पास भी बस एक ही टाइप वीकनेस है, इसी वजह से आता है नंबर 2 पर। नंबर 1 इलेक्ट्रोस पोकेमॉन। तो जितने भी लिस्ट में सारे पोकेमॉन्स आए सबकी एक ना एक वीकनेस है, ये सबसे कम वीकनेस है जो कि एक वीकनेस। लेकिन यार नंबर 1 पर जो पोकेमॉन आता है इसकी पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी तक कोई भी वीकनेस नहीं है। तो यार इलेक्ट्रोस पोकेमॉन जो है ये एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, जिससे तुम समझ सकते हो इसके पास बस एक ही टाइप वीकनेस है जो कि है ग्राउंड टाइप के अगेंस्ट। लेकिन यार इसकी वो ग्राउंड टाइप की वीकनेस भी नहीं रहती, क्योंकि इसके पास है लेविटेट एबिलिटी। इस एबिलिटी से पोकेमॉन जो है हवा में फ्लोट करता रहता है, जिसके चलते इस पर कोई भी ग्राउंड टाइप मूव का इफेक्ट नहीं होगा। इसी की वजह से अब तक इसका कोई भी वीकनेस नहीं है। यानी कि यार ये एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसपे तुम लोग कभी भी कोई सुपर इफेक्टिव मूव नहीं कर सकते। तो अब क्योंकि इस इलेक्ट्रोस पोकेमॉन की लिटरली कोई भी वीकनेस नहीं है, इसी वजह से मैंने रखा है इसको नंबर 1 पर। तो गाइस अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। आज हम लोग लाइक एम रख रहे हैं 5000 लाइक्स का, होपफुली तुम लोग कंप्लीट कर दोगे। चैनल पर नए हो तो यार ऐसे ही अमेजिंग पोकेमॉन कंटेंट के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके मुझे फॉलो कर लो, आईडी आई एम पोकेट्यूबर, और लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये रही हमारी आज की वीडियो की पोके क्विज। अब जिसको भी इसका आंसर पता है जल्दी जाके नीचे कमेंट में बता दो, जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा मैं ज़रूर उसको पिन कर दूंगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो में, मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।